अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/5/2021, 2 मई है। आज के दिन हमारी घाटकोपर सेवा केंद्र की विशेष यज्ञ माता विजय बहन, हम उनको तो मम्मी कहते थे, जिन्होंने निमित्त बनकर परिवार को ज्ञान में लाया और विशेष विशेष बाबा के संदेश ही उनके अंदर बहुत सी विशेषताएं रही। पालना का भी बहुत सुंदर तरीका उनका, कैचिंग पावर। यज्ञ माता, उनका आज विशेष पुण्यतिथि स्मृति दिवस है। बाबा को भोग भी लगाया जाएगा, उनके निमित्त लगाया जाएगा और साथ साथ कल का दिन जो गया 1 मई, वो शकू बहन की लौकिक माता सावित्री बहन, उनका दिन रहा।
दोनों की भी बहुत सी विशेषताएं बाबा वर्णन करते रहते हैं। तो दोनों माता के निमित्त स्मृति दिवस आज हमारे सामने रहेगा। आज रविवार भी है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। ओरिजिनल तारीख 23/12/87, 25/12 क्रिसमस का दिन रहता है। 87 की मुरली है। तभी बाप दादा के सामने विशेष डबल विदेशी है। तभी तो डबल विदेशियों का विशेष टर्न रहता था, क्योंकि शांतिवन न होने के कारण अभी बना नहीं था पूरा। तो इसीलिए ऊपर माउंट पर टर्न बाय टर्न बाबा के बच्चे आते रहे। तो डबल विदेशी बाप दादा के सामने है। बाबा उनको बता रहे हैं कि कैसे बाबा डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी उस रूप में डबल विदेशियों को देख रहे। और विशेष क्रिसमस के निमित्त कोई न कोई कार्यक्रम रहता है मधुबन में, और वो डबल विदेशी भी करते रहते हैं। तो बाबा 3 शक्तियां बता रहे। मनन, पहले तो वर्णन, फिर मनन, और तीसरा है मगन। सदा स्नेही, सदा सहयोगी बच्चे। तो उन 3 स्थितियों का बाबा वर्णन कर रहे, स्पष्ट कर रहे, उनकी क्वालिफिकेशन बता रहे, उनकी प्राप्तियां बता रहे। फिर बाबा कहते बच्चे अगर कोई त्योहार मनाते हैं तो क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो तुम बच्चे देखो, ज्ञान डांस करते ही रहते हो, बाबा के गुणों के गीत गाते रहते हो। बाबा इतनी बड़ी गिफ्ट देते। उस दिन लोग एक दो को गिफ्ट देते, कहते हैं ना, सांता क्लॉज गिफ्ट देता है। तो बाबा देखो हमारा 21 जन्मों के लिए अविनाशी गिफ्ट देते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए तो हर दिन क्रिसमस ही है, मौज ही मौज। बाकी रही अपनी स्थिति बनाना। तो जो 3 प्रकार के बच्चे बाप दादा देख रहे, जब बाबा उनका वर्णन करते हैं तो हम अपनी चेकिंग करेंगे कि हम किस लिस्ट में हैं। वर्णन करने वाले, मनन करने वाले, मग्न रहने वाले। हमें मग्न रहने वाले उस लिस्ट में रहना है। तो वो भी अपने को देखेंगे। तो मुरली का सार है मनन शक्ति और मग्न स्थिति। मनन शक्ति और मग्न स्थिति। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाबा बाप दादा विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए। निमित्त मात्र बाप दादा के आगे डबल विदेशी है, लेकिन बाबा तो पूरे विश्व के जो भी बच्चे कोने कोने में हैं सबको देखते हैं। और हम सभी बाप दादा की मुरली अपने लिए समझते हैं, मेरे लिए है। तो ऐसा ही समझ करके मुरली को सुनेंगे और अपनी चेकिंग करेंगे। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर के डबल विदेशी, स्नेही, सहयोगी और सदा सेवा में, सेवा के उमंग उत्साह से, स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे। बाबा उनकी विशेषता बता रहे। तो बाबा कहते हैं स्नेह और सेवा के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं।
हर एक के मन में यह उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे। वैसे भी बाबा कहते हैं कि संगम युग हर दिन उत्सव का दिन है। जैसे बाबा कहते कि सतयुग और त्रेता युग, स्वर्ग में क्या है, विशेष कोई उत्सव नहीं मनाते क्योंकि हर दिन त्योहार है। तो उसकी शुरुआत संगम युग से होती है। और संगम युग किसके साथ हम उत्सव मनाते? भाग्य विधाता स्वयं बाप दादा, तो उनके साथ हम उत्सव मनाते। और ऐसा सुख तो सतयुग में भी नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कैसे बच्चे उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे, क्योंकि जहाँ हर समय उत्साह है, उत्साह उमंग, चाहे बाप दादा की याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव का उत्साह हो, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते। बाबा की मदद मिलती है पल पल। हम बच्चे स्नेह और सेवा में अपने को बिजी रखते हैं। रिटर्न में बाप दादा की मदद, बाप दादा की शक्ति और सेवा की सफलता जो उत्साह दिलाती है, वही तो उत्सव है सही रूप में। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते। दुनिया वाले क्या करते हैं? जिस दिन उत्सव है, त्योहार है, फेस्टिवल है, थोड़ा सा खुशी मना लेंगे, जो रीत रस्म है उसको निभाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ पुरानी बातों को भूलेंगे एक दिन के लिए या थोड़े समय के लिए। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। उत्साह का युग है हम बच्चों के लिए। हर दिन नया उत्साह, उमंग उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है और वो बढ़ना चाहिए। उत्साह और उमंग के पंख बाबा कहते हमेशा लगे रहे, तब हम उड़ते रहेंगे। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते। कौन मिला हमें? बाबा कहते रोज तुम बच्चे खुशी की खुराक खाते। बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, भगवान से डायरेक्ट प्राप्तियां हो रही, उनके गुण गाते, डबल लाइट बनकर सदा उत्साह में नाचते रहते। इतना हमारा परम सौभाग्य है। उत्सव में करते क्या है? कोई भी उत्सव मनाते हैं, क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे। 25 तारीख होता है, बाप दादा 23 तारीख मुरली चला रहे। तो बाबा कहते कि विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना, खाना, गाना, बजाना और नाचना, यही करेंगे ना। और फिर मिलन मनाएंगे। तो आप हर दिन क्या करते? अब बाबा कंपैरिजन कर रहे, तो उत्साह बढ़ना चाहिए।
तो बाबा कहते आप बच्चे हर दिन क्या करते? संगम युग का हर दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना। वो लोग तो थोड़े समय के लिए करेंगे, फिर रात गई बात गई, वापस वही चिंताएं, वही दुख, वही परिस्थितियां। बाबा कहते तुम बच्चे अमृत वेले से लेकर रात तक रेगुलर यही काम करते हो। कैसे? सेवा भी करते हो। सेवा माना ज्ञान दान, सेवा माना ज्ञान दान करते हो। बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो, डांस भी करते, गीत भी गाते, तो रोज उत्सव मनाते हो ना। रोज उत्सव है हमारे लिए। कोई भी दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य न करते। हर दिन उत्सव। संगम युग का हर दिन उत्सव भरे उत्सव का दिन है, उत्साह भरे उत्सव का दिन। तो मेरा हर दिन ऐसे जा रहा है, हर दिन तो क्या हर पल ऐसा जा रहा है। भले दुनिया में कोई भी परिस्थिति हो, मैं बाबा की याद में मग्न रहूं। वह तो करके 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं और ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाए। ऐसी गिफ्ट कोई नहीं दे सकता। वो लोग क्रिसमस के दिन उसका इंतजार करते कि क्रिसमस फादर आज गिफ्ट देगा। वह क्रिसमस फादर को याद करते। और आप क्या करते हो? और आप क्या करते हो? आप किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाबा को याद करते हो। बहुत अच्छी लाइन है। हम बच्चे क्या करते? किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाबा को याद करते। इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म यह गिफ्ट चलती रहती। इतनी बड़ी गिफ्ट देते बाबा, आधा कल्प चलती रहती है। वह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय के बाद तो समाप्त हो जाएगी, पर ये अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहती। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते, एक एक बात बाबा कैसे परिवर्तन करके बता रहे, ताकि हर दिन, हर घड़ी, हर पल हम बच्चे उत्साह में रहे, कभी हमारा उत्साह माया खत्म न करे। तो बाबा ने नाचना, गाना, खाना, गिफ्ट सब बताया। अब बाबा आगे बता रहे कि क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, उसमें लाइटिंग करते हैं, ऐसे सितारे जगमगाते रहते हैं, वो ट्री रखते हैं। तो बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराता। इतनी बड़ी बात बाबा ने बता दी कि जो वर्ल्ड ट्री है उसमें हमें चमकते हुए धरती के सितारे बाबा, तो बाबा लाइट माइट से हमको चमका देते। वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार को स्टार सजाते हैं। आप स्टार का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते। बाबा जो हमारे अंदर रूहानी चमक डालते ना,
तो बाबा कहते वो लोग क्या करते, जो स्थूल लाइट है ना, वो स्टार रख करके ट्री में और फिर वो लाइटिंग कर देते हैं, उनको चमकाते हैं, या फिर लाइट से सजाते हैं या फूलों से सजाते हैं। पर ये किसका यादगार? रूहानी खुशबूदार फूल। अब अगर कोई फूलों से सजाता है तो बाबा कहते तुम हो मेरे रूहानी खुशबूदार फूल। तो रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्माओं का यादगार, एक्यूरेट यादगार चलता है। ये सब उत्सव आज संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार। संगम युग पर कल्पवृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो। अपना यादगार स्वयं देख रहे हो। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रत्न बनते हो, इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो। अविनाशी बाप, प्राप्ति भी अविनाशी। तो बाबा कहते अंत तक तुम बच्चों का यादगार चलता है, जो आंखों से देख रहे। डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से या रीति से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार देख रहे। डबल, संगम युग का भी और भविष्य का भी। न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार। और बाबा आगे बताते रहते, तो बाबा कहते सिर्फ अपने रूप का यादगार नहीं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनती हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहे। सर्टन है ना, 100% निश्चय। हम ही बने थे, हम ही बन रहे और हम ही बनेंगे। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का ये यादगार, किसका यादगार है? बाप दादा की यादों में रहने वालों का। याद का महत्व यादगार देख रहे। तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार भी खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों डबल खुशी होती है? बाबा बता रहे, एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। कितना दूर दूर, अलग कंट्री, अलग रस्म रिवाज, अलग धर्म में भी चले गए, फिर बाबा के बन रहे। तो बाबा को नेचुरल है, डबल खुशी होगी कि उस धर्म की आत्मा जो देवता धर्म की है वहां चली गई, वो कन्वर्ट होकर के वापस बाबा के पास आ गई। खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो कितनी खुशी होती है। कोई अमूल्य चीज हो और खो जाती है और अचानक मिल जाए, कितनी खुशी होती है। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते, फिर चाहे भारतवासी चाहे विदेशी। दूसरी बात, बाबा क्यों डबल खुश हो रहे? दूसरी बात,
डबल विदेशी बच्चों की है, जो भिन्न धर्म, भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए भी इस पर्दे को सहज समाप्त करके बाबा के बने। तो बाबा को नेचुरली ज्यादा प्यार आएगा। अलग धर्म, अलग रस्म रिवाज, उसको भी उन्होंने त्यागा और इतनी हिम्मत दिखाई, डेयरिंग दिखाई, बाबा के बने। ये पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है। ऐसा त्याग तो हम प्रैक्टिकल भी उनका देख ही रहे हैं, तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का नित्य और नशा अपना ही अलौकिक है। बाप दादा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप के द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे। कितनी बड़ी गिफ्ट मिल गई। वरदाता बाप वरदान या विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे। सदा उत्साह भरी जीवन भव, ये है बाबा का वरदान। सदा उत्साह भरी जीवन भव, सदा उड़ती कला के अनुभवी और श्रेष्ठ भव। अच्छा, आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। हम सभी आ जाते हैं, हर एक को देखना है। वो 3 प्रकार कौन? पहला वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले और तीसरा अनुभव में मग्न रहने वाले। अब एक एक की विशेषता ध्यान से हम सुनेंगे, अपने को देखेंगे। ये 3 प्रकार के बच्चे देश और विदेश सभी बच्चों में बाबा ने देखा। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक थे, सबसे ज्यादा संख्या वर्णन करना, फिर उससे कम संख्या मनन करना और थोड़ी सी संख्या किसमें होगी? मग्न स्थिति। तो बाबा कहते वर्णन करने वाले ब्राह्मण तो अनेक देखे, मनन करने वाले बीच की संख्या में उनसे कम, और अनुभव में मग्न रहने वाले बच्चे उनसे भी कम संख्या में देखे। क्यों? वर्णन करना तो अति सहज, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार है। भक्ति मार्ग में भी बहुत वर्णन किया। बाबा कहते वर्णन करना इजी हो गया, तो उसमें संख्या बच्चों की ज्यादा है। एक सुनना, दूसरा जो सुना उसको वर्णन करना, ये तो 63 जन्म करते आए ना। भक्ति मार्ग है सुनना, कीर्तन के द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। साथ साथ देहाभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, दोनों प्रकार का वर्णन करते आदत पड़ गई है। तो देहाभिमान के कारण व्यर्थ बोलना, वो भी पक्के संस्कार है। जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ के बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है, विस्तार हो जाता है। स्वचिंतन क्या करता है? अंतर्मुखी बनाता है। पर चिंतन क्या करता है? वर्णन करने के विस्तार में लेके जाता है। ये हम याद रखें। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान के बदल ज्ञान में आ जाते, करके थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता। लेकिन वर्णन करने की आदत जो है ना, वो कर्म में आ जाती है। ज्ञान को वर्णन करने में तो जल्दी होशियार हो जाते। ज्ञान तो देखो
सुनाना कितना सहज होता है ना। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी और शक्ति अनुभव करते। इसको ज्ञान सुनाएंगे अच्छा लगेगा, खुशी होगी, जैसे पावर मिल रही है, लेकिन वो सदा काल के लिए नहीं। मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति का अनुभव हुआ, खुशी का अनुभव हुआ, ये हो गया ज्ञान का प्रत्यक्ष फल। लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकता। फिर भी ज्ञान रत्न है और डायरेक्ट वो भगवानुवाच्य है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाता। तो कितनी प्राप्ति होती है बाबा ने बता दिया। अब दूसरा प्रकार, मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का न स्वरूप बनते, अपने लिए भी वो पुरुषार्थ करते। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। मनन करना माना वो चलता ही रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो क्या होता है, बॉडी में शक्ति नहीं बनती, सिर्फ मुख का स्वाद रह जाता है, बॉडी में शक्ति नहीं आई। तो ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक ही उनका रह जाता है, लेकिन वह बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारण करके शक्तिशाली बन। फर्स्ट नंबर वाले वर्णन करते, सेकंड नंबर वाले बाबा कहते शक्तिशाली बनते। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनती है। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी होने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते, क्योंकि बुद्धि बिजी है। तो ये उनको और डबल फायदा होता है मनन करने वालों को। माया तो आती है पर ज्ञान में बुद्धि बिजी है, मनन करने में बिजी है, तो वो माया से हार नहीं खा सकते। माया आके चली जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो माया भी बिजी देख कर क्या करती है, किनारा कर देती। दूसरी बात, मनन करने से ना शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती है। तो मनन शक्ति वाला क्या, अंतर्मुखी सदा से। मनन शक्ति की विशेषता वो अंतर्मुख रहेगा। फर्स्ट नंबर वाला अंतर्मुखी नहीं रहेगा। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है ना वहाँ माया से मुक्त रहेंगे। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। सेकंड नंबर। अब तीसरा नंबर सुनो, सदा सर्व अनुभवों में मग्न रहने वाले। मनन करना ये सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मग्न रहना ये फर्स्ट स्टेज है। मग्न रहने वाले स्वतः तो निर्विघ्न रहते हैं, लेकिन उनसे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति भी रहती है उनकी, फर्स्ट नंबर वालों की। अर्थात स्वयं निर्विघ्न बनकर औरों के भी विघ्न विनाशक बनकर न सहयोगी बनकर। मनन करने वाले खुद के विघ्नों को पार करते हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर वाले दूसरों के विघ्नों को भी पार करने में मदद करते हैं। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मग्न अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभवों को देखकर स्वयं में हिम्मत लाती है, उत्साह लाती है कि हम भी ऐसा बन सकते हैं देख करके। मग्न रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले ना सहज बन जाते। अनुभवी जो मग्न है, मग्न रहने वाली आत्माएं
सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी। ये है फर्स्ट स्टेज। अब हमें देखना है हम कौन सी स्टेज में हैं। मग्न आत्मा, सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के समीप आत्मा। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। फर्स्ट स्टेज वालों की ये प्राप्ति है। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण न दिल में समा जाते। नेचुरल है, कोई अनुभव से कोई बात सुनाते है ना तो दूसरे के भी दिल तक पहुंचती है। तो बाबा कहते उनकी बातें दिल में समा जाती है और वर्णन करने वाले के बोल जो होते हैं ना वो दिमाग तक बैठते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बताया, सही बात है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, पर मैं भी ऐसे बन जाऊं। वहां पे फर्क पड़ जाता है। तो समझा कि फर्स्ट स्टेज क्या है। फर्स्ट स्टेज तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। अभी मनन करने वाले भी विजयी है, सेकंड स्टेज वाले, लेकिन सहज और सदा उसमें अंतर पड़ता है। दूसरी और तीसरी स्टेज का अंतर, सहज और सदा उसमें रहे, उसमें अंतर पड़ता है। मग्न रहने वाले सदा बाप की याद में न समाये रहते। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में तो आओ। अगर हम अभी तक वर्णन वाली स्टेज में हैं, तो पहले मनन वाली स्टेज में तो आना पड़े। समय जा रहा है, समय कम होता जा रहा है। अगर अभी तक हम सेकंड स्टेज पर भी नहीं पहुंचे हैं, तो मंजिल दूर हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो बाबा कहते वर्णन करने वाले पहले मनन स्थिति में तो आओ। उनकी भी विशेषताएं बाबा ने बताई। मनन शक्ति मगन स्थिति को, मनन शक्ति मगन स्थिति को है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। ऑटोमेटिकली मनन शक्ति बढ़ेगी न तो मग्न स्थिति बनती जाएगी, क्योंकि अनुभवी बनते जाएंगे। सुनना सुनाना तो बहुत ही सहज है। मनन शक्ति वाले, मग्न रहने वाले, सदा पूज्य, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योगी। मनन शक्ति वाले, मग्न रहने वाले, सदा पूज्य रहते। लेकिन जो पहली स्टेज वाले वर्णन करने वाले होते हैं ना, बाबा कहते हैं उनका सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं होगा। तो सदा अपने को गायन और पूजन दोनों के योग्य बना। समझा? सबको ख्याल आ गया, स्पष्ट हो गया सबको। 3 स्टेज बाबा ने क्लियर कर दी। अब हमें देखना पड़ेगा पहली, दूसरी, तीसरी। अगर हम पहली तक है, जल्दी जल्दी दूसरे में आना पड़ेगा, और दूसरे तक पहुंचे हैं तो थोड़ा ही मंजिल दूर है, जल्दी तीसरे तक आ जाना है। सेवादारी तीनों है, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबरवार, फर्क तो नंबरवार ही पड़ जाएगा, प्राप्ति भी नंबरवार है। तो नंबरवार में नहीं आना है, हमको किस में आना है? बाबा कहते हैं नंबर 1, नंबरवार की लिस्ट में नहीं, नंबर 1। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मग्न स्थिति का अनुभव करने वाले। पुरुषार्थ क्या करें? मनन करने का, ज्ञान का मनन, गुणों का मनन, जो बाबा हमें बता रहे, खजाने दे रहे, उसमें आप मनन करने में बिजी रहे, मग्न स्थिति अपने आप हो जाएगी। सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले,
सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमन। हम मीठे मीठे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमन। तो सब आज अपना अच्छी तरह चेक करें कि मैं नंबरवार हूँ, नंबर 1 हूँ, कौन सी स्थिति है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है। अच्छा, मुरली का वरदान है, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। सफलता को निश्चित समझकर, बाबा में निश्चय होगा तो विजय मेरी निश्चित है। और फिर निश्चिंत, जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में, ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट, एक सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि, क्योंकि ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, वफादार है, सेंसिबल है, रहस्य भरा है, तो कल्याणकारी है। उनकी विजय सफलता निश्चित, डगमग नहीं होती। जो भी दृश्य आया, निश्चित विजय होने के कारण फिर निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। क्यों, क्या, कैसे, अब क्या होगा, क्योंकि फुल नॉलेज बाबा ने हम बच्चों को दी है, वो मास्टर नॉलेज है, तो निश्चिंत है। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, सिर्फ मुझे रिपीट करना है पार्ट को। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता, क्वेश्चन गड़बड़ करता है, क्यों, क्या, कैसे का, नो क्वेश्चन। प्रश्न नहीं तो प्रसन्न चित्त स्लोगन है। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब कर देता है। इनसे परे जाना है। और आज तो बाबा ने ऐसी स्थिति बनाने का बहुत अच्छा वर्णन हम सबके आगे कर लिया। इसीलिए बाबा कहते हैं नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और वर्णन से तो दूर ही रहना है। अब समय हमारा जो है ना, वर्णन करने में न जाए। वर्णन करने में फिर नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ आता है, लेकिन हम अंदर ही अंदर मनन करते रहे तो ऑटोमेटिकली हम मग्न स्थिति में भी पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।